इमेजिन करो, तुम्हारी शादी को भी 5 दिन हुए हैं, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा तोहफ़े और गिफ्ट्स आ रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं, और फिर दरवाज़े पर आती है एक डिलीवरी, एक रैप्ड पार्सल, ब्राउन कार्डबोर्ड और रेड कलर का रिबन बंधा होता है। तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो कि शायद किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है। तुम उस पार्सल को लेकर अंदर जाते हो, बॉक्स टेबल पर रखते हो और रैपिंग खोलते हो, और फिर एक वायर दिखती है। तुम सोचते हो कि शायद ये भी रैपिंग का हिस्सा होगा। तुम उस वायर को थोड़ा ठीक करते हो और खोलने की कोशिश करते हो, और बस धड़म, 1 सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये 23 फरवरी 2018 की हकीकत है। उड़ीसा, इंडिया का एक स्टेट, एक नए शादीशुदा कपल का घर, एक केयरफुली प्लान मर्डर और एक ऐसा विलन जिसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। आज की वीडियो आपको अंदर से हिला देगी। दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं क्राइम डिकॉर्ड, और आज हम बात करेंगे पार्सल बॉम्ब केस की। उड़ीसा, इंडिया का स्टेट, एक जगह जहां ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिंपल है, रिश्ते बहुत ज़्यादा गहरे हैं और ख़ानदान सबसे पहले आता है। यहाँ एक 26 साल के नौजवान की कहानी शुरू होती है। सौम्य शेखर साहू, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जापानीज़ टेक फिल्म के साथ काम करने वाला। उसके फ्रेंड्स कहा करते थे कि ये बंदा जब भी काम में लगता है तो घर याद ही नहीं रहता। उसके घर में उसके फादर राम बिंद्रा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, और उसकी मदर संजय कोटा जो खुद एक कॉलेज डायरेक्टर थी। एक ऐसा घर जहाँ तालीम की इज़्ज़त थी, काम की इज़्ज़त थी, और इस घर के अंदर एक 85 ईयर की बुज़ुर्ग भी रहती थी, जीना मानी, सौम्य की ग्रैंड मदर। 85 साल की उम्र में भी किचन में हाथ बटाती थी, सलाह देती थी और रिश्ते जोड़ती थी, और उनकी आवाज़ घर के हर फैसले में होती थी। और दूसरी तरफ रेमा साहब, जो कि सौम्य से 4 साल छोटी थी, फ़ॉरेन लैंग्वेज की स्टूडेंट थी और ट्रांसलेटर बनना चाहती थी। वो अपने अंकल के घर पली बड़ी थी जो उसके अडॉप्टेड फादर थे, और जो लोग रीमा से मिलते थे वो कहते थे कि पहली चीज़ जो याद रहती है वो उसकी मुस्कुराहट है। सौम्य और रेमा बिल्कुल 2 अलग इंसान थे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट कपल बनने वाला था। अब हम बात करते हैं एक और इंसान की, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। पूजल महेर, एक प्रोफेसर उसी एकेडमिक कम्युनिटी में जहां सौम्य की मदर काम करती थी। माहिर खुद एक कॉलेज डायरेक्टर था, लेकिन फिर उसकी पोजीशन चली गई, और जिसने उसकी पोजीशन ली वो थी एक औरत, संजय कोटा, यानी सौम्य की माँ। माहिर के लिए ये सिर्फ नौकरी का जाना नहीं था, ये उसकी इज्जत का जाना था। एक मर्द जिसने ये सोचा कि एक औरत आखिर उससे ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकती है, और आगे जाकर आपको पता लगेगा कि सिर्फ इतनी सी बात ने इस इंसान के दिल में इतनी नफ़रत पैदा कर दी कि इस इंसान ने इतना बड़ा काम कर दिया जो कि शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मार्च 2017, दोनों फैमिलीज़ ने एंगेजमेंट पक्की की। महीनों की तैयारियां शुरू हुई, वेन्यू बुक हुआ, कैटरिंग सेलेक्ट की गई, फोटोग्राफर, म्यूजिशियन और डेकोरेशन, और तमाम बड़ों ने कहा कि हर रस्म पूरी होनी चाहिए, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, और सच में हर चीज़ केयरफुली की गई। सौम्य और रीमा अकेले ज़्यादा नहीं मिलते थे, ज़्यादा बातें फैमिली की मौजूदगी में होती थी, लेकिन फ़ोन पर दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते थे। फ्यूचर के प्लान्स बनाते थे कि कौन क्या करेगा, कहाँ रहेगा, पैसे कैसे मैनेज करेंगे, और एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इनका ये रिश्ता गहरा होने लगा। 18 फरवरी 2018 इन दोनों का निकाह हुआ, दोनों फैमिलीज़ एक हो गई। 20 फरवरी को रिसेप्शन हुई और एक बड़ी पब्लिक सेलिब्रेशन हुई। बहुत ज़्यादा मेहमान आए, ट्रेडिशनल फूड चला, म्यूज़िक, लाइट और कलर चले, और पूरे इलाके में एक बात ही हो रही थी कि यार क्या शादी थी इन सब की। ये वो लम्हे थे जब सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। सौम्य और रीमा अपनी नई ज़िंदगी के दरवाजे पर खड़े थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, गिफ्ट्स आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक ऐसा शख्स भी कहीं दूर बैठा है जो कुछ और ही प्लान कर रहा था। 1 साल पहले 2017 में सौम्य एक वर्क ट्रिप पर था। रीमा से फ़ोन पर बात कर रहा था, रोज़ की नॉर्मल बात। अचानक एक कॉल आई। सौम्य ने कहा 1 सेकंड और लाइन स्विच की, और वापसी आया तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने रेमा को बताया कि किसी ने कॉल किया था और कहा शादी मत करो वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। आवाज़ लोकल की लग रही थी, टून बहुत ज़्यादा ड्रॉनी थी, लेकिन कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। सौम्य ने यह बात अपने फादर को बताई, और फादर ने सिर्फ ये कहा कि अरे कोई पागल होगा, इग्नोर करो, और सब भूल गए। और बस ये वही मोमेंट था कि जब सब कुछ रोका जा सकता था। ये एक वार्निंग थी, लेकिन हम इंसान अनकंफर्टेबल चीज़ें इग्नोर करना चाहते हैं,
होगा कुछ नहीं, कोई मजाक कर रहा होगा, और बस बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि इग्नोर नहीं करने वाली होती, और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है इस केस में। 23 फरवरी 2018 सुबह का वक़्त था। सौम्य के फादर बाहर गए हुए थे। सौम्य की मदर भी घर से निकली हुई थी। घर में सिर्फ 3 लोग थे, सौम्य, रीमा और जीना मानी, वही 80 साल की सौम्य की ग्रेट ग्रैंड मदर। सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। दोपहर के तकरीबन 12:45 पर दरवाज़ा नॉक हुआ। एक डिलीवरी ड्राइवर आया, हाथ में एक मीडियम साइज़ पार्सल था। ब्राउन कार्डबोर्ड लगा हुआ था। पार्सल बहुत अच्छे से रैप हुआ था और एक रेड कलर की रिबन भी बंधी हुई थी। इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ था और सेंडर का नाम भी था, और सेंडर का नाम था SK सारा। जो एड्रेस मेंशन था वो बहुत दूर का था, कोई नहीं पहचानता था ये नाम। लेकिन इन दिनों इतने तोहफे आ रहे थे कि किसी ने इसको सीरियसली ही नहीं लिया। सौम्य ने पार्सल साइन किया और अंदर ले गया। तीनों कमरे में थे। सौम्य ने बॉक्स टेबल पर रखा और उसका रैपर उतारना शुरू किया। अंदर एक छोटा सा बॉक्स था, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और कलरफुल, जैसे किसी ने ख़ास ओकेशन के लिए भेजा हो। सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। बस एक चीज़ थी, एक वाइट वायर जो कि बॉक्स के ढक्कन के नीचे से बाहर आ रही थी। सौम्य ने वो वायर देखी और उसने सोचा शायद यह रैपिंग का हिस्सा होगा। उसने वायर को ठीक करने की कोशिश की और खींचा, और अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। वो वायर रैपिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो एक डेटोनेटर थी। एक सेकंड में इतना ख़तरनाक धमाका हुआ कि हर जगह आग, धुआं और बहुत ज़्यादा हीट आ गई। पूरे घर की दीवारें कांप गई, छत से प्लास्टर टूट गया और खिड़कियां भी टूट गई, और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पड़ोसी सड़कों पर भाग गए। सब ने नॉर्मली ये सोचा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन अंदर जो मंजर था वो किसी गैस एक्सीडेंट का नहीं था। सौम्य फ्लोर पर पड़ा था, उसका जिस्म जला हुआ था, कपड़े राख बन गए थे और सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था। वो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रेमा हाथ और चेहरे से जली हुई थी। धुआं इतना ज़्यादा था कि उनको सांस ही नहीं आ रहा था। रेमा ज़मीन पर रेंग रही थी, और जीना पानी 85 ईयर की वही बुज़ुर्ग, उनका 90% जिस्म जल गया था और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। एक औरत जो 85 साल से ख़ानदान की रूह थी, जो हर सुबह किचन में होती थी, जो सबके लिए कुछ ना कुछ करती थी, वो इस धमाके में सबसे ज़्यादा ज़ख्मी थी। हमसायों ने कोई एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं किया, खुद स्ट्रेचर बनाए, खुद गाड़ी में डाला और भागे हॉस्पिटल की तरफ। जीना मानी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि डॉक्टर ने उन्हें एक बार देखा और समझ गए। घंटों की कोशिश, लेकिन उनका दिल रुक गया और जीना मानी चली गई। सौम्य 3rd डिग्री बर्न था, पूरा जिस्म जला हुआ था, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज थे। डॉक्टर ने सब कुछ किया, वेंटिलेटर, मॉनिटरिंग, सर्जरी, लेकिन सौम्य भी नहीं बचा। 26 साल का नौजवान, जिसका कैरियर अभी शुरू हुआ था, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई थी, वो नौजवान ही ख़त्म हो गया। 5 दिन पहले ये कपल शादी की खुशियाँ मना रहा था, और आज सौम्य नहीं रहा। और रीमा, वो 40% बंद हो चुकी थी, लेकिन मेडिकली अभी भी कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर ने उसे कोमा में इसलिए रखा था ताकि जिस्म को थोड़ा आराम मिले। जिंदा थी, लेकिन क्या वो सब कुछ सच जानकर जिंदा रह पाती? कई दिन बाद रेमा होश में आई, बहुत ज़्यादा दर्द में थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में थी। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि अभी इसे सच नहीं बताएंगे, लेकिन किसी ने एक न्यूज़पेपर लाकर दे दिया और फ्रंट पेज पर पूरी कहानी थी, फ़ोटोज़, नाम और डिटेल्स, और सौम्य का नाम और जीना मानी का नाम। ये दोनों नाम देखकर रीमा एक दफ़ा कांप गई। उसने बहुत ज़ोर से चीखें मारना शुरू की, बहुत ज़्यादा रोई, उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। डॉक्टर उसके रूम की तरफ भागे, उसे फिज़िकली स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन इमोशनली तौर पर वो शायद कहीं और ही जा चुकी थी। वो पहले ही जिस्म का दर्द सह रही थी। फिर उसी वक्त एक खबर कि उसका शोहर चला गया, फिर उसकी एक ग्रेट ग्रैंड मदर भी चली गई, और एक पल में 2 दर्द एक साथ। एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा हादसा होता है। मीडिया ने इस केस को बहुत उठाया, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, हमें इंसाफ चाहिए, ये कैसे हुआ, पुलिस कहाँ थी? पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और पहला एंगल आया रीमा के एक्स बॉयफ्रेंड का। नॉर्मली केसेस के अंदर ये पहला सवाल होता है कि क्या कोई पुराना रिश्ता तो नहीं था जिसने ऐसा कुछ किया हो। रीमा के एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाया गया और क्वेश्चन पूछे गए। उसने सब कुछ बता दिया कि मैं नॉर्मली मूव ऑन कर चुका था, मेरा अब इससे कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस ने उसकी कॉल हिस्ट्री देखी, लोकेशन ट्रैक की, सोशल मीडिया खंगाला और दोस्तों से भी पूछा, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला।
और इसी तरह ये लीड बंद हो गई। लेकिन अगर एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था तो आखिर कौन था? कौन इतना ख़तरनाक था कि एक नए शादीशुदा कपल को पार्सल बम ही भेज दिया? कौन इतना चालाक था कि फ़ेक नाम यूज़ किया, फ़ेक एड्रेस यूज़ किया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन इतने ज़्यादा गुस्से में था जिसने इतना बड़ा बदला इन बच्चों के साथ लिया और इस तरीके से लिया? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और जब सच सामने आया तो पूरे उड़ीसा को यकीन ही नहीं आया। पुलिस ने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो एक नाम सामने आया, पूजल महेर, प्रोफेसर सोमे की मदर संजाकुटा का कुलीग। 2014 में महेर ने अपने डायरेक्टर की पोजीशन खोई थी और जिसने उसकी जगह ली थी वो थी संजाकुटा, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। इस बात ने महेर को अंदर से खा लिया। सालों तक वो इसी गुस्से में जीता रहा। कोलीग्स को पता था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये फ्रस्ट्रेशन इस हद तक चली जाएगी। पुलिस ने जब महेर का बैकग्राउंड चेक किया तो एक एक चीज़ फिट होने लगी। 2017 की वो थ्रेटनिंग कॉल जो सोम्य को वर्क ट्रिप पर आई थी वो महेर की थी। फेक सेंडर नेम SK सारा एक बहुत ही ज़्यादा चूज़न नेम था। पार्सल बॉम्ब का डिज़ाइन एक इंसान का काम जिसने टाइम लिया था, प्लान बनाया था और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी। एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम में लगाई थी, उसने एक 26 साल के नौजवान को मार डाला, एक 85 साल की बुज़ुर्ग को मार डाला, एक नई नवेली दुल्हन को ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जॉब एक औरत ने ली थी, बस इतनी सी बात। इतना छोटा सा ईगो और इतना बड़ा कत्ल, क्या ये हम इंसानों की तबीयत है? जब हम अपनी नाकामयाबियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं तो वो जहर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और कुछ लोग उस जहर को दूसरों पर उगल देते हैं। महेर के अरेस्ट के बाद पूरे उड़ीसा में एक सांस आई, लेकिन साथ ही एक सवाल भी कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा? 2017 में सोम्य को डायरेक्ट धमकी मिली थी। अगर तब कोई एक्शन हुआ होता तो क्या यह दिन आता? पब्लिक बहुत ज़्यादा अग्रेशन में थी और पब्लिक का अग्रेशन पुलिस पर भी था। वार्निंग को सीरियस ना लेना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हाँ, वो अभी भी हॉस्पिटल में थी, अभी भी महीनों का ट्रीटमेंट बाकी था। उसके हाथ, चेहरा, जिस्म सब पर दाग थे, लेकिन उसकी आंखों में एक और दाग था, शोहर की याद और उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की याद। वो दाग शायद कोई डॉक्टर कभी भी नहीं मिटा सकता। जब मैं इस केस को पढ़ रहा था तो मैं रीमा के बारे में सोच रहा था तो मेरा दिल अजीब सा हो गया। 5 दिन की नवेली दुल्हन और फिर एक ही पल में सब कुछ ख़त्म। वो ज़िंदा रही, लेकिन क्या ये ज़िंदगी थी या ऐसी ज़िंदगी को जीना कहते हैं? हम तो बस स्क्रीन पर देखकर हैवी फील कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान, उस इंसान के ऊपर आखिर क्या बीत रही होगी और उस इंसान ने अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी होगी, हमारे जहन में ये बात कभी भी नहीं आ सकती। सोम्य शेखर साहू एक 26 साल का नौजवान जिसका ख्वाब था बड़े टेक प्रोजेक्ट्स पर काम करना, वो ख्वाब ख़त्म हो गया। जीना मानी एक 85 साल की बुज़ुर्ग जो घर की रूह थी, वो भी चली गई। और रीमा एक नई नवेली दुल्हन जिसने सिर्फ ज़िंदगी शुरू की थी, ज़िंदगी भर का दर्द अब उसके साथ था। और ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान का ईगो था। इस केस को पढ़ने के बाद मुझे 2 चीज़ें समझ आई हैं। पहली तो ये कि किसी भी किस्म की वार्निंग को ईज़ी मत लें। कोई भी इंसान अगर आपको कोई वार्निंग देता है तो उसको सीरियस लें, या कम से कम अपने आप को महफूज करने के लिए कोई सिक्योरिटी इंतज़ामात करें। क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं कि अगर हम किसी से कोई बदला लेने में आएँ तो हम किसी भी हद तक पार जा सकते हैं। और दूसरी ये कि अगर कोई इंसान अपनी पोस्ट से चला जाता है अपनी हरकतों की वजह से, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जिस इंसान को वो पोस्ट मिली है इसमें इसका कसूर था। बाज़ औक़ात हमारी खुद की गलतियाँ होती हैं जो हमारे ही आगे सामने आ जाती हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि जो इंसान हमारी जगह पर आया है उसने ये सब कुछ करवाया है। वेल दोस्तों, आप लोगों का इस केस के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।